वेलकम है आपके अपने चैनल तारीख स्टडी कॉर्नर पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 जो कि मैट्रिसेस। स्टूडेंट, आज जो हम लोग मैट्रिसेस का जो टॉपिक जो डिसाइड जो किया है वो है स्टूडेंट इनवर्स मेथड एंड इट्स वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए जरा चलते हैं। ये आपके पास दिया गया एक मैट्रिक्स जो कि आपके पास 3 2 1 0 देन फाइंड ए इनवर्स। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ए इनवर्स निकालना है। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स जो गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मींस के 1 0 0 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट आइए जरा देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाइए जरा देखते हैं बोर्ड पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स को गिवन है आप ये लिख दीजिए 3 2 1 0। स्टूडेंट ये लिखने के बाद अब आपने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में यानी कि मोड फॉर्म में आपने इसको लिखना होगा। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ आपने इस तरह से एक लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है जिसका जो होता है हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म भी कहते हैं उसको, और स्टूडेंट इसको मोड फॉर्म भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 3 2 1 0, यहाँ पे कर दिया हमने इस बात को 1। स्टूडेंट आपको एक और बात बताते चले कि मोड का जो होता है वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि बराबर होता है AD माइनस BC के। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि AD माइनस BC का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ की जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो A कहलाएगी, यहाँ की जो है सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास B कहलाएगी और यहाँ की जो है 1 वैल्यू आपके पास C कहलाएगी और 0 वैल्यू आपके पास D कहलाएगी। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आप क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाना होगा आपने। तो आप क्या देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा AD माइनस यानी ये AD लिखा गया आपके पास। तो स्टूडेंट AD का मतलब A का मतलब क्या हो गया 3 और D का मतलब क्या हो गया 0। तो आपने स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई कर 0 लिख दिया, सेंटर में आपने माइनस लगा दिया, B और C यानी कि 2 और 1। स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं 3 को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 मिलता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे अंदर कोई साइन नहीं होता तो स्टूडेंट वहां पे जो साइन होता है वो आपके पास प्लस का ऑलरेडी मौजूद होता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 2 में से 0 को निकालें तो यानी कि आपके पास जो नंबर जो बचेगा वो आपके पास आएगा -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास लास्ट में 0 आ जाता है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर दैट मीना सिंगुलर फॉर्म अगर ये आ जाता है कि 0 आ जाता है दैट मीना सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट इसको। और अगर आपके पास 0 नहीं आता यानी नॉन सिंगुलर कहता है तो स्टूडेंट हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स जब हमें या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें मालूम हो जाता है तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड जो स्टेप जो आता है तो स्टूडेंट वो होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सेकंड स्टेप जब हमारे पास आ गए तो स्टूडेंट हम आ गए एडजॉइंट ऑफ ए पर। स्टूडेंट सबसे पहले तो रूल्स इसके देख लीजिए, रूल्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड डी। ए एंड डी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू A कहलाएगी, ये वाली वैल्यू B कहलाएगी, ये वाली वैल्यू C कहलाएगी और स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आपके पास D कहलाएगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि A एंड D यानी कि A और 0
यानी कि इन दोनों की स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग प्लेस चेंज करेंगे और स्टूडेंट बी एंड सी जहां पर आएगा तो स्टूडेंट याद रखना है हमेशा कि उसकी साइन चेंज होगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि हम लोग किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि ए मैट्रिक्स, यहाँ पे सिंपल आपने इस तरह से बनाना है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए और डी, तो ए और डी यानी कि आपने इसको 0 की यहाँ पे 3 को ले जा रहे हैं, 3 की यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने यहाँ पे इसको एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 0 है 3 यहाँ पे चला गया और 3 जो है वो 0 की जगह पर आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी एंड सी, बी और सी का जो साइन चेंज होगा, तो आप देखिए यहाँ पे इस वक्त 2 के साथ जो साइन है वो प्लस का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 माइनस का आ गया और 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ये माइनस में आ गया। तो स्टूडेंट ये निकल आया हमारे पास सेकेंड स्टेप जो कि हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए जरा इसके थर्ड स्टेप यानी कि ए इनवर्स की तरफ आगे स्टूडेंट हम लोग अपना थर्ड स्टेप यानी कि ए इनवर्स ऑफ ए। स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए इनवर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इनवर्स 1/mod a एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट हम प्रीवियस वाले स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, mod a की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि स्टूडेंट ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हमने चलना है ए इनवर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा ए इनवर्स 1 का 1 लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे mod a में देखिए हमारे पास -2 आया था। फिर स्टूडेंट हमने जब एडजॉइंट ऑफ a निकाला था तो स्टूडेंट हमने 3 की यहाँ पे 0 और 0 की यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दिया था। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे इसी तरह से वैल्यूज लिखेंगे, सेम एज इट इज -2 और -1। तो स्टूडेंट ये तो हमने वैल्यूज लिख ली। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर जरा देखिए कि अगर हम यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से एक बड़ा सा एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 0 1 जा 0 और स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने क्या लगा दिया 2। एक और बात ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि जब आपके पास सेंटर, जब आपके पास नीचे 2 माइनस लिखा हुआ होता है, माइनस की साइन, तो स्टूडेंट उसको आप कर दीजिए जरा सेंटर में। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक और बात लिख लीजिए कि -2 1 जा -2 और यहाँ पे स्टूडेंट अब आप क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -2। स्टूडेंट फिर आपने क्या करना पड़ेगा, -1 1 जा -1। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं -1 मैंने लिखा और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट -2। इसी तरह से स्टूडेंट अब आपने लास्ट स्टेप यानी कि 3 1 जा 3 पढ़ा और स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में नीचे क्या आ जाएगा -1। स्टूडेंट मैंने अभी एक और बात अभी मैंने आपको बताया कि जब -2 माइनस नीचे वाले साइन का आ जाए और ऊपर ना हो तो स्टूडेंट आप इसको रिमूव करके सेंटर पे लगाइए क्योंकि बेसिकली वो नीचे वाला साइन ऊपर यानी सेंटर की तरफ होता है। तो स्टूडेंट एक और बात आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट एक और चीज देख लीजिए, 0 जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास हमेशा 0 ही देता है। तो यहाँ पर आपने 0 लिख लिया। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचा स्टूडेंट 1/2। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट अब आपने देखा कि ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है यानी कि 1 आ रहा है और नीचे भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम नीचे अगर 1 आते तो इसको नहीं लिखते बट ऊपर वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। स्टूडेंट एक और चीज आप देख लीजिए यहाँ पर कि -3/2 यानी आपका -3/2 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा, ना 3 के टेबल में 2 आता है और ना ही 2 के टेबल में 3 आता है। तो स्टूडेंट ये ऐसे लिख दिया जाएगा और ना ही साइन आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों साइन सेम थी बट यहाँ पे एक साइन माइनस थी और एक साइन प्लस थी। तो स्टूडेंट माइनस के इसके साथ ही रहेगा यानी कि 3/2।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास मालूम हो गया इसका ए इनवर्स का आंसर। तो स्टूडेंट आइए जरा देखते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन, यानी ये अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अपने वेरिफिकेशन की तरफ, जो कि लास्ट स्टेप है हमारे पास। स्टूडेंट देखिए अब हमने क्या करना है, क्या हमारे पास इनवर्स का आंसर आ चुका है या बिल्कुल आंसर आ चुका है। स्टूडेंट एक और चीज नोट कीजिएगा कि जब हम ए को, यानी कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स को गिवन था वो, और जो हमारे पास जो लास्ट आंसर जो निकला है, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए जो कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स, जो कि हमने आंसर फाइंड किया है। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव होता है या नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट एक और चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे रो के अंदर 2 नंबर हैं, स्टूडेंट पहले तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 कॉलम है हमारे पास, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 कॉलम को बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि पहले और रो जो है वो इन चारों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 को पहले आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को जो है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में आपने प्लस का साइन लगाना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप अभी हम लोग कर लेते हैं तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमने करवा लिया। अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे हम लोग, प्लस बीच में लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। स्टूडेंट इसी तरह से जब हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो स्टूडेंट सेम रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और स्टूडेंट यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगा देना है और 2 यहाँ पे लिखने के बाद मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा -3/2। स्टूडेंट यहाँ तक ये वाला स्टेप हमारा एक रो से, यानी फर्स्ट रो से जो करने के हमने कॉलम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब आइए हम लोग अपने सेकंड स्टेप, यानी कि 1 को आपने सेकंड रो को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अच्छा अब स्टूडेंट अब आपने 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि प्लस मैंने बीच में लिखा और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा कि 0 को आपने मल्टीप्लाई करने किससे करने हैं, मल्टीप्लाई बाय -3/2 से। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारे पास ये हो गया। स्टूडेंट अब हम ये रिमूव कर देते हैं और आगे का देखते हैं कि अपने नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे उसको वेरीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट अब आप लीजिएगा कि हमने जो लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 0, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 1 जा 1, यानी कि स्टूडेंट प्लस का 1 आ गया आपके पास। स्टूडेंट अब इसके बाद वाले स्टेप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस 3 1 जा 3। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 को कैंसिल किया और प्लस माइनस का 3। स्टूडेंट अब ये वाला स्टेप हमारा हो गया, तो इसलिए हमने ब्रैकेट को यानी मैट्रिक्स को बंद कर दिया।
स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 0 जा 0। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए 0 1 जा 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो आपका आंसर हमेशा क्या देगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 10 का 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 1 1 जा 1 लिख दिया हमने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 3 1 जा 3 को अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 जब 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर स्टूडेंट 0 ही देता है, और 0 जब किसी भी नंबर के साथ जब डिवाइड होता है तो आंसर स्टूडेंट 0 ही आता है हमारे पास। तो यहाँ तक ये वाला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बोर्ड को हम लोग रफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 0 प्लस 1 अगर करेंगे तो इसमें आपके पास आएगा 1, 0 प्लस 0 तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 0, 3 माइनस 3 तो इसमें 0 आ गया, 1 में से इसमें 0 को निकालोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। स्टूडेंट तो इस तरह से हमारे पास ये वेरीफाइड हो गया है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया था कि a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास जब आंसर जब आ जाएगा तो आप इस आंसर को इस तरह में लिखिएगा a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स is equals to identity matrix verified। कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस इस तरह के बनाए जा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।